नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में खादी और स्वदेशी की बड़ी भूमिका रही है। महात्मा गांधी द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलवाकर खादी और स्वदेशी वस्त्रों की महत्व देने का आह्वान किया था। खादी को आगे बढ़ाकर बुनकरों को रोजगार देने प्रधानमंत्री द्वारा सरकार के एक क्रांतिकारी निर्णय के तहत सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस योजना की प्रगति और जमीनी हकीकत देखने कुछ माह पहले गरियाबंद क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने MGTV से बातचीत करते हुए कहा था कि खादी को बढ़ावा देने और बुनकरों को बड़ी संख्या में रोजगार देने सरकार कृत संकल्पित है। बहरहाल खादी और ग्रामोद्योग योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अधिकरण है जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग आयोग छत्तीसगढ़ तथा बोर्ड सहित जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित एवं संचालित की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े महामंत्री प्रताप घोष ने विस्तार से बताते हुए कहा कि खादी केवल एक वस्त्र ही नहीं, स्वतंत्रता के स्वदेशी आंदोलन की धरोहर भी है। इसे आगे बढ़ाना राज्य सरकार सहित सभी की जवाबदारी है। महात्मा गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट खादी उत्पाद को देश दुनिया में स्थापित करने, बुनकरों को रोजगार देकर बेरोजगारी दूर करने और ग्राहकों के लिए खुदरा बिक्री केंद्र के माध्यम से राजधानी रायपुर में प्रदर्शनी लाकर ग्राहकों को आकर्षित किया गया। स्वयं महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खादी वस्त्र नहीं, विचार है। खादी का जुड़ाव गांव के गरीब बुनकरों के रोजगार से भी जुड़ा है। आधुनिक मशीनों सहित परंपरागत साधनों से कड़ी मेहनत से तैयार किए गए खादी उत्पाद का आकर्षण असाधारण रूप से प्रभावशाली होने के साथ ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की क्रय क्षमता के अंदर है। खादी पहनने वाले की छवि आज विशेष रूप से आकर्षित करती है। विदेशी वस्त्रों की खरीद के विपरीत खादी लोकल एवं वोकल को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा माध्यम भी है। अनेक आकर्षक रंगों में उपलब्ध खादी उत्पाद की खरीदी यानी देश का पैसा देश में। इसी भावना और विचार से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आयोग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय खादी की विशाल प्रदर्शनी एवं विक्रय केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को बड़ा विकल्प दिया गया। खादी अब फैशन की दुनिया में भी तहलका मचा रहा है। राजधानी रायपुर में खादी की ये किस तरह की प्रदर्शनी है और ग्राहक इस पे कितना रिप्लाई मिल रहा है आपको? नहीं, आज वैसे संडे है तो संडे को तो विशेषकर बहुत अच्छा रिस्पांस अपने को मिला है जी। और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब कत्तिन और बुनकरों के द्वारा जो उत्पाद है उनको प्रमोट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए और हमारे जो नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, उनको टाइम पर पैसा मिल सके, तो और ये प्रयास पहल जो है हम लोगों के खादी ग्रामोद्योग आयोग श्री राजेश कुमार जी के द्वारा, राज्य निदेशक महोदय हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजन जो है क्या हर साल करते हैं? और कितने दिन का ये रहता है? आपकी जो प्रदर्शनी कितने दिन की रहती है और क्या हर साल होता है? जी, तो ये हमारे क्या है, एक यहाँ पे
खादी ग्रामोद्योग आयोग की एक पॉलिसी बनी हुई है। उसमें दो तरह की प्रदर्शनी होती है, एक स्टेट लेवल की, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो अभी ये हमारा स्टेट लेवल की PMEGP की यूनिट और खादी की यूनिट मिला के इनको 75 स्टॉल का एक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में आयोजन किया जा रहा है और अभी चल रहा है। अभी इसलिए सभी रायपुर वासियों से हमारा अपील है कि मैं प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग के महामंत्री होने की हैसियत से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार आप अवश्य हमारे यहाँ पर अवश्य पधार कर और खादी के वस्त्रों के गरीब कत्तिन बुनकरों के जो अपने खून पसीने से बना के आपका यहाँ पर लाया है, इस उम्मीद के साथ कि आप जो है उसको खरीदेंगे। और बहुत ही सस्ता और बहुत ही आधुनिक ढंग की उत्पाद है, उन लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। खादी वस्त्र नहीं विचार है। हाँ, इसको जो है आदमी ये चिंतन, ये हमारा आम व्यापार का कपड़ा नहीं है, मिल का कपड़ा नहीं है जो कि हमारा ये, इसलिए आप जो है 1 मीटर यदि अपन कपड़ा बनाते हैं उसमें 6 से 7 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, जैसे कपड़ा बुनने वाला हुआ, फिर धागा कताई करने वाला, रुई वाला, किसान वाला, अब जाइए तो फिर प्रोसेसिंग करता है, उसमें फैक्ट्री वाला, उससे जुड़े केमिकल जो यूज आता है जहाँ उस फैक्ट्री वाले का, हर चीज़ की जो है प्रोसेसिंग करने के लिए जो इससे खादी जुड़े लगभग 10 से 12 आदमी को मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता है। इसलिए राज्य शासन से हमारा ये निवेदन है कि हमारे अभी मैनपुर में जब पिछले मैंने जो है राज्य खादी ग्रामोद्योग के आयोग के निदेशक महोदय के द्वारा हमको एक हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भानु सिंह वर्मा जी, वो पधारे थे और हमारी उनसे साक्षात्कार हुई थी और उनको भी हमने अपनी ये समस्याएं रखी थी कि राज्य शासन में जो हमारे विगत 20 से 22 वर्षों से हमको राज्य शासन के जो राज्य कार्यालय में छोटी छोटी सामग्री लगने वाली है उसमें हमको सम्मिलित किया जाए, जिससे कि हम मतलब उनके उत्पाद को बेचकर नियमित रोजगार उपलब्ध करावें, उनको टाइम से भुगतान मिले और इससे हजारों हजार आदमी जुड़ना चाहता है। उद्योग आयोग रायपुर द्वारा राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी खादी बाजार स्थानीय उत्पाद अमृत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सम्मिलित होने का प्रयास करें। माइक्रोफोन के माध्यम से जहां तक मोर आवाज आप तक गुंजत होगी, जनता हवे और माता मन, दीदी मन, संगी संगवारी और जम्मू लइका और बुढ़ू हजवाना एक बार सादर न्योता है कि आप जम्मू धना
सुर पार्वती पिता महादेवा खादी जो है बहुत पीछे होते जा रहा था, लेकिन अब मोदी साहब के आने के बाद श्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के आने के बाद लोकल और उनका एक खादी फॉर ये लोकल फॉर वोकल का जो हमारा जो है उनका एक नारा जो चला, उसमें हमारे खादी की उत्पाद बहुत बड़ी है और हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उनको भी हम अपील करते हैं कि जो है कम से कम इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे। छत्तीसगढ़ के कत्तिन बुनकरों को का भविष्य जो है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ या मैं इस बात को नहीं पक्ष में रख रहा हूँ, मैं इस बात को इस पक्ष के लिए रख रहा हूँ कि आने वाले भविष्य जो है कत्तिन बुनकरों का सुदृढ़ हो जाएगा यदि ये छोटा सा, क्योंकि शासकीय बिक्री में जो छोटी छोटी सामग्री लगती है वो कहीं से कहीं क्रय किया जाता है, वो अगर उसके संस्थाओं के द्वारा वही कत्तिन बुनकर हमारे राज्य कार्यालय में भी ये उसके द्वारा भी चलाया जाता है, वही स्टेट बोर्ड के द्वारा भी जाता है, परंतु स्टेट बोर्ड को मान्यता है वही कत्तिन वही बुनकर दोनों आपस में, मतलब वो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, बोर्ड हमारे बड़े भाई है, छोटा भाई हम लोग संस्था वाले, दोनों खादी ग्रामोद्योग आयोग केंद्रीय से हम लोग जो है प्रमाणित है जी। नहीं, ये जिस समय आपने समस्याएं रखी थी केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने, जी जी, तब छत्तीसगढ़ में सरकार दूसरी थी जी, आज सरकार बदल गई जी जी, और अब ये डबल इंजन की सरकार आ गई है जी जी, तो आप कितने आशान्वित हैं, कितनी आशा है कि अब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं सर, अब नई सरकार बनी है और उनसे हम खादी ग्रामोद्योग के जुड़े हुए सारे व्यक्तियों से की ओर से बोल रहे हैं और उनको मतलब निवेदन कर रहे हैं कि इस ओर कृपा करके ध्यान अपने शासनकाल में प्लीज़ दे दीजिए और इस हमारे खादी ग्रामोद्योग के जो आयोग की पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको, जो आयोग हमारे मुख्य रूप से खादी का उत्पादन करते हैं, स्थानीय आदमी को बुनकर कत्तिन को सबको रोजगार उपलब्ध कराते हैं, उनको आप जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये जोड़ा जाए, हम लोगों का नाम जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाले उन लोगों के बुनकरों का भविष्य सुदृढ़ हो सके। मतलब पिछले राज्य सरकार थी जब, तो उस समय क्या खरीदी राज्य शासन स्तर पे हो पाती थी या नहीं हो पाती थी? राज्य सरकार जो है उनको भी कई प्रकार के काम पड़ते हैं। नहीं हो पाती सारे भाई, तिरंगा झंडा ही नहीं, उन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाया और नोडल एजेंसी में सिर्फ खादी ग्रामोद्योग आयोग की संस्था वंचित है, बाकी बोर्ड और हथकरघा ये दो विभाग में से ही कर सकते हैं, इसमें हमारे लोगों का नाम जो है वंचित कर दिया गया। इसकी लड़ाई में मध्य प्रदेश में भी चर्चा किया था, वहाँ भी हम लोग सारे सब मिलके गए थे जब मध्य प्रदेश से, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चर्चा करते करते फिर ये विभाजन हो गया। फिर हमने उस समय कांग्रेस की भी शासन थी, उन लोग को भी तो मैंने बहुत आयोजित योगी जी के शासन काल में हम लोग सब सारे संस्था वाले पूरे प्रांत के संस्था वाले जितने थे, क्योंकि हम तो अंबिकापुर से लेके जगदलपुर तक हमारा क्षेत्र है। हर जिला में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे खादी ग्रामोद्योग
आयोग से जुड़े हुए व्यक्ति आपको मिलेंगे। ये महात्मा गांधी का हाँ। स्वदेशी आंदोलन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हाँ। तो वो कब और कैसे अपनी गौरवशाली स्थिति में आ सकता है? आप क्योंकि इससे जुड़े हैं, तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं कि गांधी जी का जो अधूरा सपना था स्वदेशी का, वो कैसे पूरा हो सकता है? बस हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इनको मार्केटिंग अच्छा मिले। मार्केटिंग देखिए, बातें करने से नहीं होता है, आर्थिक सहयोग होता है। हाँ, तो वो आर्थिक सहयोग आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है। हाँ, आपसे किसी तरह की ये नहीं कर रहा है। सिर्फ हमारे जो रियायत दीजिए है कि मैं भी अपने उत्पाद वहाँ बेच सकूँ, और कुछ हमारा कोई मांग नहीं है जी आप जो रेट में वहाँ खरीद रहे हो, दूसरे जगह खरीद रहे हो, मेरे से खरीदो जी ताकि हमारे जो स्थानीय आदमी को रोजगार मिल सके। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप अपने स्तर से ठीक है, हम अपने स्तर से ठीक है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।